नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं दिव्या अग्रवाल और मेरे साथ है प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी। धन्यवाद। टूटता हौसला, घटता साहस, धन की कमी, बढ़ता कर्ज, हर पल संकट। कहीं आपकी कुंडली में 7 अशुभ योग तो नहीं? जी हाँ, जन्म कुंडली में शुभ और अशुभ दोनों तरह के योग होते हैं। अगर शुभ योगों की संख्या अधिक है तो साधारण परिस्थितियों में जन्म लेने वाला व्यक्ति भी धनी, सुखी और भाग्यशाली बनता है। लेकिन अगर कुंडली में अशुभ योग है तो व्यक्ति लाख कोशिशों के बाद भी हमेशा परेशानी और संकट में रहता है। कुंडली में शुभ ग्रहों पर अशुभ ग्रहों की दृष्टि से दुर्योगों का निर्माण होता है और ऐसे में आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको उन 7 योग के बारे में बताएंगे जो आपको कंगाल और बर्बाद कर सकते हैं। कौन से हैं वो योग और क्या है इन अशुभ योगों से बचने के उपाय, ये जानने के लिए बने रहिए काल चक्र के साथ। अगर आपका भी कोई सवाल है, अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप हमें लाइव फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 012066524415। चर्चा को शुरू करें उससे पहले पंडित जी से जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। आज 27 फरवरी 2026 दिन शुक्रवार है। आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि रात 10:32 तक, इसके बाद द्वादशी तिथि शुरू होगी। आर्द्रा नक्षत्र सुबह 10:48 तक, इसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र शुरू होगा। आयुष्मान योग शाम 7:44 तक, इसके बाद सौभाग्य योग शुरू होगा। आज आमलकी एकादशी है। आज रवि योग और सर्वार्थ सिद्ध योग बने हुए हैं और इसी क्रम में आज के भी कुछ अशुभ मुहूर्त हैं। जैसे शुक्रवार है तो राहु काल रहेगा 10:30 बजे दोपहर से 12 बजे तक और गुलिक काल रहेगा सुबह 9:41 तक। यमगंड काल रहेगा दोपहर 3:27 से शाम 4:53 तक और भद्रा काल रहेगा सुबह 11:31 से रात 10:32 तक। इन अशुभ समयों में किसी नए कार्य का शुभारंभ नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब अपने खास और यूनिक चर्चा की शुरुआत करते हुए बात करते हैं उस पहले अशुभ योग की जो अगर आपकी कुंडली में है तो समझिए आप जीवन भर पैसों के मोहताज हो जाएंगे। कौन सा है वो अशुभ योग, क्या है उसके दुष्प्रभाव और क्या है उन बुरे प्रभावों से बचने के उपाय, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए और कैसे बचें। ये मतलब लोग बहुत ज्यादा डर भी रहे होंगे तो उनकी उस डर को भी, उस भय को भी निकाल दीजिएगा। देखिए, सबसे पहला अशुभ योग ज्योतिष का कोई है जिसके बारे में चर्चा नहीं होती है और जो ज्योतिष का योग है जिसके बारे में आपने अभी बहुत कम ज्योतिषी लोगों के मुंह से सुना होगा। आप तो सुनते होंगे केवल काल सर्प योग, पितृदोष और किए कराए का दोष। 3 चीजें ही सुनते होंगे। शादी पे बंधन हो गया है, किसी ने शादी बांध दी है, तो यही 3 चीजें हैं जो ज्योतिष की एकदम नहीं है, ज्योतिष से जिनका कोई संबंध नहीं है। यही 3 चीजें लोगों के मुंह पे हैं। ये केमद्रुम योग की मैं बात कर रहा हूं। इस योग का निर्माण चंद्रमा के कारण होता है। कुंडली में जब चंद्रमा से आगे और पीछे दूसरे और 12वें भाव में कोई ग्रह न हो तो ये केमद्रुम योग बनता है। बड़ा खतरनाक योग होता है। मतलब चक्रवर्ती का भी बेटा अगर केमद्रुम योग में हो तो वो भी भिखारी हो जाएगा। जिस कुंडली में यह योग होता है ऐसा व्यक्ति जीवन भर लक्ष्मी की कृपा के लिए तरसता है। उसके जीवन पर हर पल संकट आते रहते हैं, लेकिन व्यक्ति अपने साहस और हौसले से उनका सामना तो करता रहता है। केमद्रुम योग के प्रभाव को दूर करने के लिए गणेश और महालक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। शुक्रवार को लाल गुलाब के फूल से माँ लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। लक्ष्मी जी को मिश्री का भोग लगाना चाहिए। चंद्रमा से संबंधित वस्तुएं जैसे दूध, दही का दान करना चाहिए। अब सोचिए, ये योग निरस्त भी होता है। जैसे किसी की कुंडली में चंद्रमा कहीं बैठा हुआ है और उसके आगे पीछे कोई ग्रह नहीं है
तो आपने देख लिया कि मद्रुम योग है। लेकिन अगर चंद्रमा से चौथे, सातवें, 10वें भाव में, ध्यान से सुनिएगा नहीं तो दिमाग में एक गलतफहमी पैदा हो जाएगी। चंद्रमा जहां है उसको 1 कहिए, उसके आगे के जो कोष्टक हैं उनको गिनिए। चौथे स्थान में, 7वें स्थान में, 10वें स्थान में राहु केतु के अलावा कोई भी ग्रह अगर है, जैसे सूर्य, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, कोई भी ग्रह अगर है और खास करके शुभग्रह है तो कल्पद्रुम योग बनता है और ये केमद्रुम योग भंग हो जाता है। तब ऐसे जातक के ऊपर केमद्रुम योग के दुष्प्रभाव का 1% भी असर नहीं पड़ता है। इसलिए केमद्रुम योग को कहने से पहले होशियार दैवज्ञ को, ज्योतिषी को चाहिए कि वो देखे कि ये केमद्रुम योग भंग हो रहा है कि नहीं। केमद्रुम योग केंद्र में शुभग्रह के होने से भंग हो जाता है। चौथे, 7वें, 10वें स्थान में शुभग्रह के होने से भंग हो जाता है और इसका नाम बन जाता है कल्पद्रुम योग। ये सब प्रकार के सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य को देने वाला होता है। इसलिए केवल एक पक्ष देख करके बात नहीं करना चाहिए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो भी कुंडली हमारे सामने आती है लोग उसको देख करके बताते हैं मंगली है। अब चाहे कर्क का मंगल है तब भी कहते हैं मंगली है, अस्त मंगल है तब भी कहते हैं मंगली है, बृहस्पति की दृष्टि है तब भी कहते हैं मंगली है, राहु की युति है तब भी कहते हैं मंगली है। तो इसलिए दुख होता है यार ना कि बिना शास्त्रों का पूरा सम्यक ज्ञान किए और लोगों के जहन में आप जहर भर रहे हो, लोगों के दिमाग में आप नेगेटिविटी पैदा कर रहे हो, कैसे भगवान माफ करेगा आपको। तो इसलिए शास्त्रों का सम्यक ज्ञान होना चाहिए। किसी विषय पर बोलने के पहले उस विषय में आपकी विशेषज्ञता होनी चाहिए। अच्छा, केमद्रुम योग का अगर सचमुच में केमद्रुम योग है, मतलब कि चौथे, 7वें, 10वें स्थान में भी कोई ग्रह नहीं है और द्वितीय, द्वादश स्थान खाली हैं और सचमुच में केमद्रुम योग है, तब तो ये बड़ी बुरी स्थिति है। अब इससे बचने का जो सटीक और सरल उपाय है वो मैं आपको बताता हूं। वो उपाय ये है कि आपको किसी अच्छे शिवालय में जहां शिव जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई हो, ऐसे जगह पर नित्य जा करके जल, दूध, बेलपत्र, धूप, दीप, नैवेद्य से पूजन करना चाहिए और उत्तर मुंह करके शिवालय में कहीं बैठ करके अगर जगह मिल जाए तो, या शिव मंदिर के सन्निधि में कहीं बैठ करके उत्तर मुंह करके रुद्राक्ष की माला पर या काउंटर पर ओम नमः शिवाय का कम से कम 10 माला जप करना चाहिए। ये उपाय अगर आपने 1 वर्ष तक लगातार कर लिया तो ये केमद्रुम योग का प्रभाव अपने आप भगवान भोलेनाथ की कृपा से समाप्त हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आप मानसिक परेशानी से गुजर रहे हैं तो भी एक योग है जो कि आपकी परेशानियों को और ज्यादा बढ़ा सकता है। उसकी भी बात करेंगे आगे, अपनी चर्चा को बढ़ाएंगे आगे। लेकिन अभी बात कर लेते हैं मेष राशि के राशिफल की। कैसी रहेगी मेष राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग, आइए जानते हैं। देखिए, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी मंगल अभी भी अस्त की अवस्था में आपके एकादश भाव में गोचर कर रहा है। अच्छी बात है कि मंगल शुक्र के साथ है तो धन कमाने के अवसर मिल सकते हैं, लेकिन काम में ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होगा। बेवजह के गुस्से और विवाद से आपको बचना चाहिए। सोने का कोई आभूषण धारण करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। तो मेष के बाद अब बारी वृषभ राशि के राशिफल जानने की। कैसी रहेगी इनकी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग, आइए जानते हैं। देखिए, वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके द्वितीय भाव में आज चंद्रमा बृहस्पति के साथ गजकेसरी योग बना रहा है
और आपके द्वितीय भाव का स्वामी बुध आपके राशि से दशम भाव में शुक्र, राहु, सूर्य और मंगल के साथ गोचर कर रहा है, जिससे एक बात पता लग रही है कि आपके आज जीवन में धन की आवाजाही सामान्य रहेगी, न बहुत अच्छी न बहुत खराब। काम से जुड़ी कोई आपको यात्रा करनी पड़ सकती है, घर में मेहमानों का आगमन हो सकता है, खान पान पर ध्यान दें, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। किसी नई योजना में निवेश ना करें। माँ लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करें। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए ग्रे है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस वक्त काल चक्र की एक नियमित दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं। बिहार से मुस्कान हमारे साथ जुड़ गई हैं। मुस्कान, बहुत स्वागत है आपका काल चक्र में। पंडित जी से अपना सवाल कीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी खुश रहो बेटा। पंडित जी, मैं अपने छोटे वाले भाई के बारे में पूछना चाहती हूँ। पंडित जी, उसका डेट ऑफ बर्थ है 16/11/2008। पंडित जी, अभी वो 10th का एग्जाम दे रहा है। पढ़ने में बहुत तेज है, बहुत मेहनती लड़का है। उसको आगे किस सेक्टर में उसको पढ़ाई करवाए वो बता दीजिए, उसका भविष्य बता दीजिए। 10th में उसका अच्छा डिवीजन से पास हो जाएगा ना पंडित जी वो इस बार? बिल्कुल पास हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। उसको मेडिकल लाइन के लिए तैयार करो। उसको 11वीं में बायो दिलवा दो और निश्चित रूप से वो मेडिकल लाइन में 100% सक्सेस कर सकता है। उसको मेडिकल की फील्ड सबसे अच्छी रहेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं दूसरे अशुभ योग की, जो आपको मेंटली डिस्टर्ब करके ढेरों परेशानियां दे सकता है। कौन सा है वो अशुभ योग, क्या है उसके बुरे प्रभाव और क्या है उन बुरे प्रभावों से बचने के उपाय, आइए जानते हैं। तो पंडित जी, अगर किसी को मेंटली कोई डिस्टर्ब है, उसका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है, तो उसे कैसे पता चलेगा कि ये योग की वजह से है या फिर वाकई में उसको कोई परेशानी है? ऐसा है दिव्या, जब मनुष्य गर्भ में आता है तो उस समय ब्रह्मदेव उसकी एक किस्मत लिख देते हैं कि तुम्हारे जीवन में इतने वर्ष के उम्र में ये होगा, इतने वर्ष के उम्र में ये होगा, इतने वर्ष में ये होगा, इतने वर्ष में ये होगा। ठीक है, सुख और दुख का एक लेखा जोखा सॉफ्टवेयर में भर दिया जाता है। जब मनुष्य पैदा होता है तो उसके उस लेखा जोखा का ही ज्योतिष शास्त्र में जो ग्रह हैं वो संकेत करते हैं कि आपका प्रारब्ध ऐसा है। जो मतलब कि ब्रह्मा ने लिखा हुआ है, उस प्रारब्ध को ही ज्योतिष काल जन्म के समय के ग्रहों की दशा जो है वो वर्णित करती है, और कोई ऐसी अजूबी बात नहीं कहती है जो ब्रह्मदेव ने न लिखा हो। तो अब ऐसे में स्थिति ये बनती है कि एक तो ब्रह्मदेव ने लिख दिया, उसको कहते हैं होनी, और एक जो हम नया नूतन कर्म करते हैं जिसको क्रियमाण कहते हैं वो है करनी। तो कोई व्यक्ति अगर भगवान को अपने आप को सरेंडर कर दिया है, अब एक बार बताओ ना, पानी में अगर जिंदा आदमी कूदे तो डूब जाएगा, लेकिन अगर मुर्दा को फेंक दो तो डूबेगा? वो तो मरा ही हुआ है ऑलरेडी। नहीं डूबेगा ना, नहीं डूबेगा, तैरेगा ना। हाँ। मुर्दा तैरता है, जिंदा आदमी डूबता है। डूब जाएगा। इसके पीछे कारण है कि जिंदा आदमी में अहम है और मुर्दे में अहम नहीं है। अहम निकल चुका है, वो हल्का हो चुका है। वो हल्का हो चुका है। तो इस तरह से जब तक हम ये सोचते हैं कि मैं करूँगा, मुझे करना है, मेरी जिम्मेदारी है, ये मुझे करना है। बहुत लोगों को मुंह से सुनता हूँ कि पंडित जी बड़ा संघर्ष करके आज यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ, पंडित जी बहुत कष्टों में मैंने आज यहाँ तक की सफ़र पूरी की है। मुझे लगता है कि अब क्या करूं, कैसे करूं, इनको कैसे समझाऊं कि तुम पानी के बबल से ऊपर कुछ नहीं हो, तुम कहीं फूट सकते हो, और तुम कह रहे हो संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचे हो। अरे वही नारायण आपका हाथ पकड़कर यहाँ तक लाए हैं, अब उनको आप भूल गए और आप सोच रहे हो आपने कुछ किया है। एक महिला आई, बोली कि मैंने अपने बेटे को डॉक्टर पंडित जी बहुत कुर्बानी देकर बनाई है। मुझे पता था कि उसका छोटा बेटा हैंडीकैप्ड है। 3-4 बार जब उसने कहा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने पूछा छोटे वाले बेटे को क्यों नहीं बना दिया? बोली अरे आप नहीं जानते वो हैंडीकैप्ड है। हमने कहा तो बनाना चाहिए था ना उसको तुमको, जब तुम इसको अपने त्याग तपस्या से बना सकती हो तो उसको क्यों नहीं बना सकती हो? बोले भगवान ने ही ऐसा किया।
हम कहा तो भगवान इसको नहीं बनाया है, तुम नहीं बनाया है। मतलब कितना अहंकार भरा हुआ है व्यक्ति के अंदर, मनुष्य के अंदर कितना अहंकार भरा हुआ है कि सब मैं करूँगा, मुझे करना है, मेरी जिम्मेदारी है। अगर ये ही सोच लो कि प्रभु करेंगे, हमारा धर्म है कर्म करना, प्रभु का स्मरण करते हुए शुद्धता और ईमानदारी के साथ कर्म करना, परिणाम जो भी होगा प्रभु देंगे, परिणाम जो भी होगा प्रभु करेंगे, तो क्या बुराई हो जाए इसमें? अगर प्रभु की शरणागति हो जाए तो बुराई क्या है इसमें? अहंकार बस। तो अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तायु मन्यते। अहंकार से ग्रसित व्यक्ति जो है वो अपने आप को कर्ता मानते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो मानसिक परेशानी है वो योग की वजह से ही है। तो कुंडली में किसी भाव में चंद्रमा के साथ राहु हो या केतु हो तो ये ग्रहण योग बनता है। इन ग्रह स्थिति में अगर सूर्य भी जुड़ जाए तो व्यक्ति को मानसिक स्थिति बहुत खराब होती है, तब अधम योग भी बन जाता है। ग्रहण योग के साथ साथ अधम योग भी बन जाता है। ऐसे व्यक्ति का दिमाग स्थिर नहीं रहता है। ऐसा व्यक्ति अपने काम में बार बार बदलाव करता रहता है, बार बार शहर छोड़ता है। कई बार देखा गया है कि ऐसा व्यक्ति मानसिक तौर पर परेशान भी रहता है। ग्रहण योग का प्रभाव कम करने के लिए सूर्य और चंद्रमा की आराधना करने से बहुत लाभ मिलता है। ओम आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्न मृतं मृतं च हिरणेन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन् दधिशंखं तुषाराभं क्षीरोदारणव संभवं नमामि शशिनं सोमं शंभो मुकुटधारणम। तो ये चंद्रमा का मंत्र 10,000, चंद्रमा का मंत्र 10,000 प्रत्येक सोमवार को अगर किया जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा 100 सोमवार करते करते ये ग्रहण दोष का असर समाप्त हो जाता है। और यदि सूर्य के साथ राहु या केतु है, ग्रहण दोष है, तो सूर्य का वैदिक मंत्र अगर 1000 भी कर लिया जाए और 31 दिनों तक लगातार कर लिया जाए तो ये ग्रहण योग का असर बहुत कम हो जाता है। जो लड़के एग्ज़ाम देने जाते हैं और एग्ज़ाम के समय नर्वस हो जाते हैं, उन्हें आता सब कुछ है लेकिन नर्वसनेस के कारण उनको पेपर ही नहीं समझ में आता है, या इंटरव्यू में जाते ही वो कांपने लगते हैं, उनका विल पावर जवाब दे जाता है, ऐसे लोगों का गारंटी के साथ सूर्य खराब है। ऐसे लोगों को आदित्य हृदय स्त्रोत के साथ साथ सूर्य के वैदिक मंत्र का 10 माला जप कम से कम 31 दिनों तक अवश्य कर लेना चाहिए। और अगर एग्जाम सर पर है और समय नहीं है आपके पास 31 दिनों का, तो आप 12 वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा 31,000 मंत्र का जप करवा करके हवन तर्पण मार्जन ब्राह्मण भोजन करवा दीजिए, उसका भी तत्काल में आपको समुचित लाभ मिलेगा। और ऐसे लोगों को जिनके कुंडली में सूर्य राहु केतु शनि के साथ है, ऐसे लोगों को नित्य आदित्य हृदय स्तोत्र का नियमित पाठ करना चाहिए। सूर्य को अर्घ तो जरूरी है, देना ही चाहिए। और दोनों हाथ ऊपर उठा करके 24 बार ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ऐसे 24 बार गायत्री मंत्र बोलना चाहिए। 24 बार गायत्री मंत्र बोलने से शरीर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाती है और पॉजिटिविटी का प्रवेश होता है। गायत्री छंदसाम माते, गायत्री वेदों की माता है और गायत्री से बड़ा कोई मंत्र नहीं है। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में कहा गया है कि हर सनातनी को प्रातः काल उठ करके, वो किसी राशि का किसी लग्न का हो, सबको उठ करके प्रातः काल सूर्योदय के समय सूर्य को जल देना चाहिए। और सूर्य को जल देने के बाद कुछ बार गायत्री मंत्र जरूर बोलना चाहिए। और यदि पूजा पाठ धर्म कर्म में लगा हुआ कोई व्यक्ति है तो उसे प्राणायाम करने के बाद गायत्री मंत्र का जप करके गायत्री मंत्र से हवन भी करना चाहिए। इसी को कहते हैं प्रातः संध्या सायं संध्या। सायं के समय भी सूर्य को अर्घ दे करके गायत्री मंत्र करके हवन करना चाहिए, सुबह के समय ही। और जो ब्राह्मण कर्मकांड करते हैं या पूजा पाठ कराते हैं या धर्म कर्म के क्षेत्र में लगे हुए हैं
और वो यदि प्रातः और सायं संध्या नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से वो दान अगर लेते हैं, अगर किसी से दक्षिणा लेते हैं तो दान और दक्षिणा उनके लिए जहर के समान है, क्योंकि उसको जलाने के लिए उनके पास कोई तप तेज नहीं है। उससे उनके संतान की, उससे उनके परिवार की दुर्गति ही होगी, सदगति नहीं होगी। इसलिए प्रातः संध्या सायं संध्या करने वाला ब्राह्मण चाहे जिसका दान लेगा, चाहे जिस धन को स्वीकार करेगा, तो वो धन अपने आप शुद्ध हो जाएगा। तो सूर्य को अर्घ्य भी देना चाहिए, प्रातः संध्या भी करनी चाहिए और सायं संध्या भी करनी चाहिए। और जो ऋषि मुनि या महात्मा हैं जिन्होंने घर गृहस्थी का त्याग कर दिया है, जो निवृत्ति मार्ग में हैं, वो 3 संध्या करते हैं, प्रातः संध्या, मध्याह्न संध्या और सायं संध्या। वो दोपहर में भी सूर्य को अर्घ्य देते हैं, दोपहर में भी गायत्री मंत्र का जप करते हैं और दोपहर में भी गायत्री मंत्र से हवन करते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब जल्दी से जान लेते हैं मिथुन राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का पूरा दिन। आइए जानते हैं। मिथुन राशि में चंद्रमा और बृहस्पति की स्थिति है और देखा जाए तो धन भाव का स्वामी चंद्रमा बृहस्पति के साथ आपकी राशि में है, जिससे एक बात प्रतीत होती है कि रुका हुआ धन वापस मिल सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और काम से जुड़ी यात्रा करनी पड़ सकती है, परिवार में मान सम्मान बढ़ेगा, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, योग प्राणायाम करते रहें, वाहन चलाते समय ज़्यादा सतर्क रहें, ज़रूरतमंदों में अन्न दान करें। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, एक सवाल लगातार पिछले कुछ दिनों से कौंध रहा है, चूंकि अब होली आने वाली है, रंगों का त्योहार होली, और पूरे देश में जश्न का माहौल है। मथुरा वृंदावन में तो अभी से ही होली की जो रंग हैं वो दिखने शुरू हो गए हैं फिजाओं में। होली कब है? होली का दहन और रंगों की जो होली है वो कब है? क्योंकि उसको लेकर भी एक कंफ्यूजन बना हुआ है, और ऐसा भी देखा जाता है कि कोई भी त्योहार आता है तो ये कंफ्यूजन अक्सर देखा जाता है। उसकी भी वजह बताइए, और आज हमारे दर्शकों का वो जो कंफ्यूजन है वो भी दूर कर दीजिए कि होली का दहन कब करें और होली जो रंगों से खेलने वाली होली है वो कब मनाएं। देखो बेटा, ऐसा है कि पूर्णिमा में होलिका दहन होता है और पूर्णिमा के पहले आधे भाग में भद्रा होता है। जब पहला आधा भाग पूर्णिमा का समाप्त हो जाता है, उसी समय शास्त्र कहता है कि होलिका दहन करना चाहिए। इसके बारे में निर्णय सिंधु कहता है, पूर्व दिने भद्रा सत्वात तत्र च होलिका निषेधात तदुक्तम निर्णयामृते मदन रत्ने च पुराण समुच्चये। कहते हैं भद्रायाम दीपिता होली राष्ट्र भंगम करोति वै। मतलब अगर भद्रा में होली जलाई जाए तो राष्ट्र का नुकसान होता है, राष्ट्र का नाश होता है। नगरस्य च नैवेष्टा तस्मात् ताम परिवर्जयेत। और भद्रा में होली जिस गांव में जलाई जाती है वो नगर या गांव नष्ट होने के कगार पर हो जाता है, इसलिए भद्रा में होली नहीं जलानी चाहिए। इसको एक दूसरे तरह से कहते हैं, दिनार्धा परतो अपि स्यातात फाल्गुनी पूर्णिमा यदि रात्रौ भद्रा वसाने तु होलिका दीप्यते तदा। अगर भद्रा है तो भद्रा रात में है तो भद्रा के अंतर्गत होली नहीं जलानी चाहिए। जब भद्रा का भाग समाप्त हो जाए तभी होलिका का दहन करना चाहिए। पूर्णिमा पूर्णिमा तिथि में जब तक भद्रा है तब तक होली जलाने का निषेध है शास्त्रों में। और इस साल शाम 5:20 से पूर्णिमा लग रही है 2 तारीख को, और 4:56 भोर में तक भद्रा है। तो 4:56 से लेकर के 5:30 बजे बीच में 2/3 तारीख की भोर में होली जलाई जाएगी। ठीक है, 2 की शाम से 2 की मध्य रात्रि के बाद, माने 3 तारीख शुरू हो जाएगी 12 बजे। अच्छा, 3 तारीख में भोर में 4:56 से लेके 5:45 बजे तक होली जलाई जाएगी। अच्छा, ठीक है, ऐसा ऋषिकेश पंचांग काशी का वो भी कहता है।
उसी के कैलकुलेशन के आधार पर मैं बोल रहा हूं। अगर किसी को संशय हो तो ऋषिकेश पंचांग काशी का जो है उसको देख लें। और 3 तारीख को चंद्र ग्रहण भी है। अच्छा, 3 तारीख को चंद्र ग्रहण है और चंद्र ग्रहण के बाद दूसरे दिन 4 तारीख को होली मनाई जाएगी। खेलने वाली होली खेलने वाली होली 4 तारीख को मनाई जाएगी। इसमें कोई संशय करना ही नहीं चाहिए। कहीं कहीं मतलब कि जो है एक श्लोक आता है निर्णय सिंधु में, अत्र चेत चंद्र ग्रहणे तदा तथौ सर्वांग निशि भद्रावर्ज पौर्णमास्याम होलिका दीपनम। यदि पूर्णिमा में चंद्र ग्रहण हो तो ग्रहण के पहले और भद्रा के बाद होलिका दहन करना चाहिए। और इस साल होली के दिन ग्रहण है, इसलिए भद्रा के बाद और होलिका ग्रहण के पहले होलिका दहन कर लेना चाहिए। और एक बात और कहना चाहूँगा कि अक्सर आप सभी कार्यक्रमों में सुन रहे हैं कि 12 घंटे का सूतक होगा, ग्रहण में ये होगा वो होगा, लेकिन इस बार जो है जो ग्रहण है ये ग्रस्तोदित ग्रहण है। ग्रस्तोदित मतलब ग्रस्त होता ही हुआ चंद्रमा उदय होगा। अच्छा। ऐसा नहीं है कि उदय होगा ठीक से और धीरे धीरे ग्रहण लगेगा, ऐसा नहीं है। ग्रस्तोदित चंद्र ग्रहण है। तो ग्रस्तोदित चंद्र ग्रहण में काशी के विद्वानों का मत है कि जितने देर ग्रहण रहेगा उतने देर ही मंदिरों में पूजा पाठ और मतलब कि मूर्ति पूजा बंद रहेगी, बाकी समय में होता रहेगा। अन्य ग्रहणों में ये होता है कि 12 घंटे पहले से ही पट बंद हो जाते हैं और पूजा पाठ बंद हो जाता है, सूतक लग जाता है और मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं। ये भी काशी ऋषिकेश पंचांग में जहाँ ग्रहण लिखा हुआ है वहीं आप देखेंगे तो ये भी विद्वानों का मत है कि केवल ग्रहण काल में ही पूजा पाठ बंद होगा 48 मिनटों के लिए, बाकी समय में पूजा पाठ मंदिरों में जैसे बांके बिहारी मंदिर है, विंध्यवासिनी मंदिर है, राम मंदिर है, जो मंदिर हैं वहाँ पूजा पाठ का कार्यक्रम चलता रहेगा। अच्छा, तो पंडित जी आपने बताया कि होलिका दहन वाले दिन ही चंद्र ग्रहण भी है, तो क्या कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए दर्शकों को? क्योंकि ग्रहण में तो कई बार जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको बहुत ज्यादा खास ध्यान रखने की जरूरत है। तो मैंने कार्यक्रम करके बता दिया है। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के समय में ग्रहण नहीं देखना चाहिए। ग्रहण लगने से पहले गाय का गोबर अगर मिल जाए तो गाय के गोबर की एक मतलब की गोली बना करके अपने पेट पे क्लॉकवाइज 7 बार वार करके और गोबर को कहीं शुद्ध स्थान पे रख देना चाहिए। अगर गाय का गोबर नहीं मिल रहा है तो पिसी हुई हल्दी का जो पाउडर है उसको गोली बना लें और उसी हल्दी के पाउडर से 7 बार ये परिक्रमा करके हल्दी को रख दें और उसके बाद जब ग्रहण समाप्त हो तो उसे कहीं जल में प्रवाहित कर दें। और गर्भवती महिलाएं ग्रहण काल में शयन न करें, कैंची चाकू का प्रयोग न करें और जहाँ तक हो सके ग्रहण काल में बैठ करके भगवान के किसी नाम का, राम कृष्ण हरि शिव किसी नाम का मतलब कि जप करें और धार्मिक चिंतन करें तो किसी प्रकार से धार्मिक महिलाओं को कोई कष्ट नहीं होगा और ग्रहण का कोई असर गर्भस्थ शिशु पर नहीं पड़ेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए पंडित जी ने आपकी एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन दूर कर दी है। 3 तारीख को आप होलिका दहन करेंगे और 4 तारीख को आप खेलने वाली होली बना सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के राशिफल को जानते हैं, कैसा रहेगा कर्क राशि के जातकों का आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके व्यय भाव में बृहस्पति और चंद्रमा की स्थिति है। खर्चे घटेंगे और सेविंग्स होगी, किसी बड़े काम में सफलता भी मिलेगी क्योंकि अब चंद्रमा आरोही है, मतलब उसकी आगे कर्क राशि है, मिथुन राशि से निकल करके झट अपने राशि में प्रवेश करने के लिए उद्यत है। रिश्तों को उलझने न दें। अगर आपकी उम्र 55 से 57 साल से ज़्यादा है तो घुटनों का दर्द भी आपको परेशान कर सकता है। किसी को अपनी गाड़ी बिल्कुल न दें। ज़रूरतमंदों में अन्न दान करें। शुभ अंक आपके लिए 7 है। शुभ रंग आपके लिए गोल्डन है। जय मां विंध्यवासिनी। और बिना वक्त गवाए चलिए बात करते हैं उस तीसरे अशुभ योग की जो आपको हर फील्ड में फिसड्डी बना सकता है, कर्ज में डुबा सकता है और कंगाल भी बना सकता है।
कौन सा है वो अशुभ योग, क्या है उसके बुरे प्रभाव और क्या है उन बुरे प्रभावों से बचने के उपाय, आइए जानते हैं। पंडित जी, ऐसा भी कोई उपाय है जो मतलब पूरी तरीके से ही इंसान को कंगाल भी बना दे, कर्ज में भी डुबा दे और हर क्षेत्र में उसे सिर्फ नाकामयाबी ही मिले? ये तीसरा योग बेटा चंडाल योग है। नाम ही इसका देखो ना, चांडाल है। कुंडली में किसी भी भाव में बृहस्पति के साथ राहु का होना ये चांडाल योग बनाता है। इसको गुरु चांडाल योग कहते हैं। इस योग का सबसे ज्यादा असर शिक्षा, जीवन, सुख और धन पर पड़ता है। जिस भी व्यक्ति की कुंडली में गुरु चांडाल योग होता है वो शिक्षा के क्षेत्र में असफल होता है, कर्ज में डूबा रहता है। चांडाल योग का प्रभाव प्रकृति और पर्यावरण पर भी पड़ता है। चांडाल योग के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए गुरुवार को पीली दालों का दान करना चाहिए, जरूरतमंद को करना चाहिए। पीली मिठाई का भोग गणेश जी को लगाना चाहिए। पीड़ित व्यक्ति खुद गुरुवार को व्रत रखें, एक समय भोजन करें और व्रत खोलते समय बेसन से बनी कोई चीज खाएं। लेकिन ये उपाय बहुत छोटा है। ये उपाय कितना असर करेगा ये नहीं कहा जा सकता। अगर इसके लिए समुचित उपाय करना है तो 3 उपाय आपको बताता हूं। पहला उपाय ये है कि ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का आप 25-25 माला सुबह शाम कम से कम 20 दिनों तक जप करें। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः 25 माला सुबह, 25 माला शाम को भगवान श्री हरि विष्णु रामकृष्ण के प्रतिमा के सामने घी का दीप प्रज्वलित करके धूप दीप नैवेद्य से पूजन करके इस मंत्र का जप करें तो आपको तत्काल इमीडिएट राहत महसूस होगी। दूसरा उपाय ये है कि 3 किलो चने की दाल, 3 मीटर पीला कपड़ा और 1 दर्जन केला, 1 पाव चीनी, 1 पाव नमक, 1 पाव हल्दी पीसी हुई, ये सारी वस्तुएं इकट्ठा करके बृहस्पतिवार में मंदिर में दान करें। इसका भी रिस्पांस, इसका भी लाभ आपको मिलेगा। और तीसरा उपाय ये है कि अगर राहु आपका अशुभ भाव में है और अशुभ प्रभाव को बढ़ा रहा है तो अपने ऊपर से बुधवार को 10 बजे दिन 4 नारियल बारी बारी से उतारकर किसी चलते हुए पानी में प्रवाहित कर दें। इससे भी आपको लाभ मिलेगा। और सबसे बड़ा जो ब्रह्मास्त्र उपाय है गुरु चंडाल योग को दूर करने का, वो ये है कि नित्य प्रातः सायं आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ शुरू कर दीजिए। अगर विष्णु सहस्त्र नाम का आपने पाठ शुरू कर दिया तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने के बाद ये गुरु चांडाल योग के जितने उपद्रवकारी चिन्ह हैं सारे के सारे चिन्ह मिट जाएंगे और आपके जीवन में सामान्यता आ जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो चांडाल योग से बचने के उपाय तो पंडित जी ने बता दिए। अब सिंह राशि के राशिफल को जाने इससे पहले इस वक्त कालचक्र के एक नियमित दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिल्ली से हमारे साथ कृष्णकांत शर्मा जी जुड़ गए हैं। कृष्णकांत जी, बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में। पंडित जी से अपना सवाल कीजिए। नमस्कार पंडित जी। हाँ नमस्कार भैया। जय मां विंध्यवासिनी जी। जय मां विंध्यवासिनी। मेरी डेट ऑफ बर्थ 25/9/1971 है। जी जी। जन्म स्थान दिल्ली जी। और एक तो मेरे कोई भी काम नहीं बन पा रहे हैं। जो भी काम मैं हाथ डालता हूँ वो बिल्कुल साल चले 2 साल चले उसके बाद खत्म हो जाता है। जी जी। और एक मेरा ये जो आप बताते हैं कौन सा रहेगा, मेरी जैसे राशि कौन सी रहेगी, डेट जन्म डेट ऑफ इससे नहीं, वो तो आप ये मैं पता करना चाह रहा हूँ। एक बार अपना डेट ऑफ बर्थ बताएं। हाँ जी, एक बार अपना डेट ऑफ बर्थ आप बताएं। 25/9/1971। जी। कितने बजे? कितने बजे? शाम को 8 बजे। कहाँ पैदा हुए? दिल्ली।
देखिए, आपकी राशि वृश्चिक राशि है, अनुराधा नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है और इस समय आपकी चंद्रमा की दशा चल रही है। चंद्रमा शुभ ग्रह है और केंद्र का स्वामी है, शुभ फल देने में उदासीन है। इसके पहले आपकी सूर्य की दशा थी, सूर्य आपके पंचम भाव का स्वामी होकर छठे भाव में बैठा था। जन्म कुंडली आपकी काफ़ी कमज़ोर है, चंद्रमा नीच राशि में और नीच के नवांशक में है। ये 10 साल का समय आपके लिए बहुत रफ टफ है, क्योंकि शनि की दृष्टि भी पड़ रही है। यद्यप गजकेसरी योग है, आप धार्मिक, दयालु, परोपकारी, पुण्यात्मा हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन आप एक जैसा जीवन जी नहीं पा रहे हैं। कभी आपके जीवन में उत्साह तो कभी आपके जीवन में बहुत ज़्यादा निराशा हो जा रही है। ये वृश्चिक राशि है आपकी। आपको इस प्रभाव से बचने के लिए मेरे समझ से 5 किलो चावल, 3 मीटर सफ़ेद कपड़ा, 1 बजने वाला शंख, 1 मोती का माला और 1 चांदी का सिक्का सोमवार को किसी सुयोग्य वेद पाठी ब्राह्मण को स्नान करके दान करना चाहिए। और रोज़ ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का आपको 10 माला जप करना चाहिए। इससे निश्चित रूप से आपके जीवन में सुधार की परिकल्पना शुरू होगी, लेकिन आगामी 10 वर्षों तक आपका समय मुझे ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। तपस्या और पूजा उपासना से आप जितना ठीक कर सकते हैं उतना ठीक हो जाएगा, बाकी समय ये ठीक नहीं है। चंद्रमा की दशा चल रही है, चंद्रमा आपके कुंडली में अष्टम भाव में मृत्यु के स्थान में नीच राशि में नीच के नवांशक में है, जो बुरा असर देता है और इस पर शनि की दृष्टि भी है, विषयोग भी देता है। नकारात्मक सोच जीवन पर हावी रहती है। तो ये उपाय करिए, इससे आपको राहत मिलेगी। और हो सके तो एक माणिक्य का अंगूठी बनवा करके 5.5 रत्ती का माणिक्य बनवा करके दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में रविवार को धारण कर लीजिए। चलिए, बहुत शुक्रिया। और अब बात करेंगे सिंह राशि के राशिफल की। कैसा रहेगा सिंह राशि के जातकों का आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि देखिए, आपके सप्तम भाव में इस समय 5 ग्रहों की युति है। घर के बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद मिल सकता है, पैसा मिल सकता है, नौकरी में कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है, परिवार में सुख शांति बढ़ेगी, गाड़ी संभल कर चलाएं, आज यात्रा टालना ही बेहतर है, हनुमान चालीसा का पाठ करें। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज कालचक्र में हम बात कर रहे हैं उन अशुभ योगों की जो आपके जीवन पर गहरा प्रभाव डालते हैं, और पंडित जी आपको वो भी बता रहे हैं कि कौन से उपाय कर आप उन अशुभ योगों को बदल सकते हैं। चलिए, इससे पहले बात करें चौथे अशुभ योग की, लेकिन जानते हैं कन्या राशि का राशिफल कैसी रहेगी। कन्या राशि वालों की आज की आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग, आइए जानते हैं। देखिए, आज कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपका राशि स्वामी इस समय छठे भाव में शुक्र, राहु, सूर्य, मंगल के साथ गोचर कर रहा है। धन लाभ होगा और कहीं निवेश भी आप करेंगे। अधिकारियों से वाद विवाद नहीं करना चाहिए, पारिवारिक विवाद समाप्त होगा। आंखों से जुड़ी कुछ परेशानी हो सकती है। जल्दबाजी में पैसों का लेन देन न करें, गेहूं का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। और अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब बात करते हैं उस चौथे अशुभ योग की जो बहुत से लोगों की कुंडली में होता है और इसका असर सबसे ज्यादा शादी और वैवाहिक जीवन पर पड़ता है। कौन सा है वो अशुभ योग, क्या है उसके बुरे प्रभाव और क्या है उन बुरे प्रभावों से बचने के उपाय, आइए जानते हैं। चलिए पंडित जी, अब ये योग तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे लोगों की शादी भी आज आप करवा देंगे। मांगलिक योग इसको कहते हैं। कहते हैं ना, लड़का मंगला है, लड़की मंगली है। जब हम कुंडली बनाते हैं और कहते हैं कि लड़का मंगलिक है, लड़का मंगला है, अरे मंगला है, ऐसा लगता है कि जैसे मंगला नहीं है, हेपेटाइटिस का रोग हो गया है। अरे मंगल एक सामान्य सा, मंगला एक सामान्य सी प्रक्रिया है, कोई डरने की बात नहीं है। लग्ने व्यय च पाताले जा मित्रे चाष्टमे कुजऊ भर्ता पत्नी विनाशाय पत्नी भर्ता विनाशकृत।
जन्म लग्न से चौथे, सातवें, आठवें और 12वें भाव में जब मंगल होता है तो मांगलिक दोष बनता है। और चंद्रमा से भी प्रथम भाव, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम, द्वादश में मंगल हो तो उसे भी मांगलिक योग ही कहा जाता है। एक चंद्र कुंडली से विचार होता है, एक जन्म कुंडली से विचार होता है। लेकिन न मंगली चंद्र भृगु द्वितीये, न मंगली पश्यति अस्य जीवः, न मंगली केंद्र गते च राहु, न मंगली मंगल राहु योगे। अगर मंगल अस्त है तो मांगलिक दोष नहीं होगा। अगर मंगल नीच राशि में, कर्क राशि में है तो मांगलिक दोष नहीं होगा। अगर मंगल पर बृहस्पति की युति या दृष्टि है तो मांगलिक दोष नहीं होगा। अगर मंगल ग्रहण दोष में है तो भी मांगलिक दोष का प्रभाव कम हो जाएगा। राहु केंद्र में है तो मंगली दोष का प्रभाव कम हो जाएगा। धनु लग्न में अगर 12वें घर में मंगल है तो भी मंगली दोष समाप्त हो जाएगा। वृश्चिक राशि में अगर चतुर्थ भाव में मंगल है तब भी मंगलिक दोष समाप्त हो जाएगा। तो मंगल दोष समाप्त होने के 50 योग हैं। लेकिन जिनको नहीं आइडिया है, जो केवल ये जानते हैं कि इससे मांगलिक होता है, तो लोगों को इतना ज़्यादा डरवा देते हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। इसलिए मांगलिक दोष एक हवा हो गया है। हाँ, अगर मांगलिक दोष हो ही तो मांगलिक लड़के या लड़की से विवाह करना चाहिए। अगर ये संभव नहीं है तो मंगल का वैदिक मंत्र ओम अग्निर्मूर्धा दिवः ककुत्पतिः पृथिव्यः अयम अपाग्वं रेताग्वं सिजिन्मति, इस मंत्र का 50,000 मंत्र जप करवा करके और हवन तर्पण मार्जन करा करके 12 ब्राह्मणों को भोजन करा के लाल वस्त्र दान करके दक्षिणा दे करके विदा करना चाहिए। तो मांगलिक दोष का परिहार हो जाता है और ऐसा दाम्पत्य जीवन सुखमय हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं। मंगल दोष के बारे में एक बात समाज में और प्रचलित है। वो बात ये है, बहुत से लोग हमसे भी कहते हैं पंडित जी 28 साल के बाद तो मंगल खत्म हो जाता है, 29 साल के बाद मंगल खत्म हो जाता है। ये मिथक है। ये किसी शास्त्र में, किसी मतलब कि फलित ग्रंथ में, किसी ज्योतिष के ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ है। ये एक प्रकार की मानसिक समाज की कपोल कल्पना है। किसी उम्र में मांगलिक दोष नहीं खत्म होता है। मांगलिक दोष को खत्म करने के लिए मंगल ग्रह की शांति एक सबसे बड़ा उपाय है और दूसरा मांगलिक वर कन्या दोनों हो तो विवाह करना चाहिए। लेकिन यदि मांगलिक दोष निरस्त हो रहा है और तब मांगलिक से विवाह हो जाए तो भी नुकसानदेह होता है। इसलिए किसी सुयोग्य ज्योतिषी से ही मांगलिक का विचार करवाना चाहिए। सामान्य जो जन अपनी आजीविका चलाने के लिए केवल पंचांग देखना जानते हैं वो आपको भ्रमित करेंगे। तो ऐसे में मंगल के मंत्रों का जप करने से, हनुमान जी की उपासना करने से, हनुमान जी को लड्डू चढ़ाने से, पीपल और बरगद के पेड़ में नियमित जल चढ़ाने से, मंगल मंत्र का जप करने से मंगल दोष का निवारण पूजा पाठ के माध्यम से हो जाता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए 5वें अशुभ दोष की बात करें, उससे पहले जान लेते हैं तुला राशि का राशिफल कैसा रहेगा तुला राशि के जातकों का आज का पूरा दिन। आइए जानते हैं। तुला राशि से पंचम भाव में पंचग्रही योग है और छठे भाव में शनि बैठा हुआ है। आज यात्रा में धन हानि होगी, सोच लीजिएगा। अगर आप कोई कीमती सामान लेकर के यात्रा कर रहे हैं, प्लीज अलर्ट रहिएगा अपने सामान के प्रति। कार्यस्थल पर विवाद हो सकता है, परिवार में मान सम्मान आपका बढ़ेगा, मानसिक तनाव से आप परेशान हो सकते हैं। पैसों का लेन देन अगर आज आप न करें तो अच्छा होगा। जरूरतमंदों में अन्न दान करें। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए 4 योगों की तो बात पंडित जी ने आपको बता दी, लेकिन अब बात करते हैं उस 5वें अशुभ योग की जो अगर कुंडली में मौजूद हो तो समझिए आप बार बार धोखे का शिकार होंगे, संपत्ति का नुकसान होगा। कौन सा है वो अशुभ योग, क्या है उसके बुरे प्रभाव और क्या है उन बुरे प्रभावों से बचने के उपाय,
आइए जानते हैं। पंडित जी, ये 5वां अशुभ योग कौन सा है? देखो, लग्नेश माने शरीर भाव का स्वामी, प्रथम भाव का स्वामी। अगर ये मृत्यु स्थान में बैठा है और उसके साथ कोई भी शुभग्रह नहीं है, अगर लग्नेश का लग्न से षडाष्टक योग बन रहा है, परस्पर 6वां 8वां संबंध बन रहा है, तो ये खराब माना गया है। जिस महिला या पुरुष की कुंडली में यह योग होता है वो बार बार किसी न किसी षड्यंत्र के शिकार होते हैं। धोखे से उनका धन और उनकी संपत्ति छीनी जाती है। विपरीत लिंगी व्यक्ति इन्हें किसी मुसीबत में फंसा सकते हैं। इस दोष से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, शिव परिवार की पूजा करनी चाहिए। और यदि आपके कुंडली में दशम और एकादश भाव में पापक ग्रह हैं, जैसे शनि, राहु, केतु, ये दशम एकादश में हैं, तो ऐसे आदमी को बड़ी बदनामी का सामना करना पड़ता है, बहुत बदनामी का सामना करना पड़ता है। और इसी में एक योग और है, लग्ने शनौ कर्मगते शशांके। लग्न में अगर शनि है और दशम भाव में चंद्रमा है और शुक्र की दृष्टि है, तो ऐसे आदमी को इस दशा महादशा में जेल यात्रा भी होती है, बंधन भी होता है। तो भैया खूब अच्छे ढंग से किसी शिवालय में जाकर के शिवलिंग पर जल, दूध, गन्ने का रस, शहद, घी, दही से अभिषेक करके शुद्ध जल से शिवलिंग को धो पोंछ करके भस्म विभूति लगा करके बिल्वपत्र, मंदार के फूल और सफ़ेद धतूरे के फूल और कमल के फूल चढ़ा करके धूप दीप नैवेद्य से पूजन करके दिव्य प्रसाद भोग सामग्री चढ़ा करके भगवान शिव की पूजा उपासना करनी चाहिए। और जब तक पूजा करते रहें तब तक मन में ओम नमः शिवाय का जप करते रहें और शिव जी को दूध से बनी मिठाई का भोग लगाएं। भोग वहीं पर शिवलिंग पर ही छोड़ दें, उसे घर लेकर के न जाएं। जय मां विंध्यवासिनी। चर्चा आगे भी जारी रहेगी, लेकिन अब इससे पहले जान लेते हैं वृश्चिक राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का वृश्चिक राशि वालों का पूरा दिन। आइए जानते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके इस समय अष्टम भाव में गजकेसरी योग बना हुआ है। अच्छा, ये रुका हुआ धन तो मिलवा ही सकता है और सरकारी काम भी आपका बन जाएगा। पुराने मित्रों से मुलाकात भी हो जाएगी। पेट का रोग तो थोड़ा परेशान कर सकता है। कीमती चीज़ों का ध्यान रखिए। मिश्री खाकर घर से निकलिए। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए बैगनी है। जय मां विंध्यवासिनी। कुंडली में स्थित कौन सा अशुभ योग आपको बीमार कर सकता है, आपको संकट में डाल सकता है और आपकी उम्र घटा सकता है? आइए जानते हैं उस छठे अशुभ योग के बारे में। पंडित जी बताइए, सेहत से जुड़ा ये योग है, ये तो बहुत ज्यादा जरूरी है, सबको जानना चाहिए। देखिए, कुंडली में अगर चंद्रमा पापक ग्रहों के साथ हो, कुंडली में अगर चंद्रमा पापक ग्रहों के साथ हो या जन्म कुंडली का लग्नेश 6वें भाव में हो और 6वें भाव का स्वामी लग्न में हो, तो ऐसा जातक आजीवन बीमार रहता है, शक्तिहीन होता है और अल्पायु होता है। जिस कुंडली में यह योग होता है उस व्यक्ति के जीवन पर हमेशा बीमारियों का संकट मंडराता रहता है। उसकी आयु कम होती है। कुंडली में बने अल्पायु योग से मुक्ति पाने के लिए कम से कम महामृत्युंजय मंत्र का 10 माला रोज जप करना चाहिए। भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। जो लोग महामृत्युंजय मंत्र का आश्रय ले लेते हैं, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, ब्रह्मा ने कितना भी बुरा आपके जीवन में लिख दिया हो, लेकिन वो सारी बुराई भगवान शिव की कृपा से मिटेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। आशुतोष तुम अवधर दानी, आरत हरहूँ दीन जन जानी। और जिन बच्चों की कुंडली में ये योग हो और बच्चे छोटे हों और बीमार चल रहे हों, तो ऐसे बच्चों के माता पिता को चाहिए कि ओम होम जूम सह माम पुत्रम माम पुत्रिम, पुत्र हो या पुत्री, यहाँ ऐसे जोड़िएगा, माम पुत्रम पुत्री है तो माम पुत्रिम पालय पालय सह जूम होम ओम। इस मंत्र का यदि 10-10 माला जप सुबह शाम 150 दिन कर दिया जाए तो आप विश्वास मानिए
आपके बच्चे का स्वास्थ्य भी ठीक होगा और वो चिरंजीव दीर्घायु भी होगा। और ये मंत्र जो महिलाएं निरंतर करती हैं एक माला और पूरे जीवन करती हैं, उनके जीते जी उनके संतान को कभी किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता है। और जो महिलाएं नित्य शिवलिंग पर दूध अर्पित करती हैं, गाय का दूध चढ़ाती हैं, उनके जीते जी कभी उनके बच्चों का बाल बांका नहीं होता है। ये भगवान शिव की कृपा है भाई, ये भगवान शिव की महती कृपा है। देखिए हमारे यहाँ सनातन धर्म में पुरुषों को कर्म करने के लिए, महिलाओं को धर्म करने के लिए बार बार बात कही जाती है, क्योंकि ये धर्म स्वरूपा हैं। धर्म जितना बढ़िया करने की क्षमता इनके अंदर है, पुरुष के अंदर नहीं है। करवा चौथ का कठिन व्रत यही कर सकती हैं बिना जल पिए, तीज का व्रत यही कर सकती हैं बिना जल ग्रहण किए। ये पुरुष के बस की बात नहीं है, पुरुष के हिम्मत की सामान्य बात नहीं है। तो ये धर्म स्वरूपा हैं, महालक्ष्मी इनमें विराजमान रहती हैं। ये जितना धर्म करती हैं उतना ही सब प्रकार के दुर्भाग्य का अंत होता है और सौभाग्य का उदय होता है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि का राशिफल, कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। देखिए धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज का ग्रह गोचर आपका ये कहता है कि दिव्य बृहस्पति की पूरी दृष्टि है आपके राशि पर, लेकिन खर्च बढ़ेगा और बचत आप नहीं कर पाएंगे। कामकाज नौकरी में पदोन्नति का योग बना हुआ है, लेकिन पिता के साथ विचारों में मतभेद हो सकता है। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, योग प्राणायाम करें। अपने वाणी पर नियंत्रण रखें, पीले लड्डुओं का प्रसाद बांटें। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए सिल्वर है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात मकर राशि के राशिफल जानने की, तो जानते हैं मकर राशि वालों का आज का पूरा दिन कैसा रहेगा और उनका भाग्य आज कितना मजबूत है। मकर राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि कारोबारी डील में धनहानि हो सकती है। कार्यक्षेत्र में अच्छा मार्गदर्शन सफलता दिलाएगा। पारिवारिक विवाद खत्म होंगे। मौसमी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं। वाहन चलाते समय सावधान रहें। माता पिता का आशीर्वाद लेकर घर से निकलें। शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए भूरा है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात कुंभ राशि का राशिफल जानने की, तो जानते हैं कुंभ राशि वालों का आज का पूरा दिन कैसा रहने वाला है। कुंभ राशि का स्वामी शनि इस समय द्वितीय भाव में गोचर कर रहा है, इसलिए अगर कहीं आप जल्दबाजी में निवेश करेंगे, पैसा लगाएंगे तो नुकसान हो जाएगा। ऑफिस में अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है। खुशनुमा अंदाज नए रिश्ते बनाएगा। नींद न आने की समस्या हो सकती है। चोट लगने की भी संभावना है, सतर्क रहें। काले कुत्ते को रोटी खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात मीन राशि का राशिफल जानने की, तो बताते हैं आपको कि मीन राशि वालों का आज का पूरा दिन कैसा रहने वाला है। मीन राशि में जो शनि की स्थिति है उसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि बढ़ता हुआ खर्च मुसीबत में आपको डाल सकता है। काम से जुड़ी यात्रा करनी पड़ सकती है। परिवार में मान सम्मान बढ़ेगा। मानसिक तनाव से सेहत बिगड़ सकती है। आज कोई बड़ा फैसला आपको नहीं लेना चाहिए। छोटी कन्याओं में वस्त्रदान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब इसी के साथ बात करते हैं आज के हमारे लकी ईमेल कुंडली विजेता की। आज के हमारे लकी ईमेल कुंडली विजेता हैं यूपी के झांसी के रहने वाले सोनू मिश्रा जी। इनकी माता बेबी मिश्रा जी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। बेबी जी, बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में। सोनू मिश्रा जी की सारी डिटेल्स पंडित जी को दे दी गई हैं, आप अपना सवाल कीजिए। पंडित जी, माता विंध्यवासिनी की जय हो। जय हो। पंडित जी, अभी पिछले महीने 26 तारीख को इसके पिता की डेथ हो गई है। अब इसको तो जीवन में कोई परेशानी तो नहीं है, इसकी आयु कैसी है और इस बच्चे के भाग में अपनी माँ का सुख है कि नहीं है, और मेरा बेटा चलने में भी थोड़ा कमजोर है
और क्या हम इसकी शादी कर सकते हैं, और इसकी माँ इसके साथ रहेगी कि नहीं। पिता तो इसके चले गए हैं पंडित जी। देखो ऐसा है, सुनो, एक तो ये मूल नक्षत्र में पैदा हुआ है, पता नहीं आप लोगों ने मूल शांति कराई कि नहीं कराई, और मूल नक्षत्र के पहले चरण में पैदा हुआ है। आदौ पितानाश, पहले चरण में पिता का नाश होता है। आदौ पिताना समुपैति मूले पादे द्वितीय जननी तृतीय धन चतुर्थो शुभोत सांध्या सर्वत्र सस्या दहिभे विलोमम। और सूर्य की इस समय महादशा चल रही है, जिसके कारण इनके पिता का अभी स्वर्गवास हुआ है, जो योग बन रहा है। इनके कुंडली में सूर्य भी नीच राशि का है, शनि भी नीच राशि का है, शुक्र भी नीच राशि का है। तीन ग्रह नीच राशियों में बैठे हुए हैं। लग्नेश बुध स्वयं छठे भाव में जाकर के बैठा हुआ है, रोग स्थान में बैठा हुआ है, और अभी सूर्य की दशा चल रही है। सूर्य तृतीय भाव का स्वामी होकर नीच राशि में बैठा हुआ है। तो घबराइए मत, समय अभी 5 अप्रैल 2026 तक ठीक नहीं है, लेकिन 5 अप्रैल 2026 के बाद सुधार की संभावना होगी। इनके जीवन के लिए आपको कोई डरने की बात नहीं है, लेकिन इनको चाहिए कि रोज ये राम रक्षा स्तोत्र का सुबह शाम पाठ कर लिया करें, और इसके बाद ये नित्य प्रातः सूर्य को जल दे दिया करें। और अगर इनका जनेऊ हो गया हो तो इनसे कहिए कि रोज 108 बार गायत्री मंत्र का जप कर लिया करें। इससे इनका जीवन भी ठीक रहेगा और अपने जिम्मेदारियों का निर्वाह भी कर पाएंगे। लेकिन कुंडली काफ़ी कमज़ोर है। जय मां विंध्यवासिनी। तो बेबी जी, आप धैर्य रखिए, हम आपके पुत्र सोनू मिश्रा की मंगल कामना की बहुत उम्मीद करते हैं। और इस वक्त एक और कालचक्र के दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृपया अपना परिचय दीजिए। स्वागत है आपका कालचक्र में, और पंडित जी से अपना सवाल कीजिए। हेलो। हाँ बोलिए। मेरा नाम मनोहर तिवलकर है, पथरोड, जिला अमरावती, महाराष्ट्र। जी हाँ, मैं अपने लड़के के बारे में पूछना चाहता हूँ। उसकी शादी नहीं हो रही है, तो उसकी जन्म तारीख है 12 मई 1993, और शाम 7:55 पर। जन्म स्थान है उसका काटोल, महाराष्ट्र। विवाह का योग अब बन चुका है। 2 जून 2026 से लेकर के फरवरी मार्च 2027 तक इनका सुंदर विवाह हो जाएगा। बिल्कुल चिंता ना करें। अगर उपाय कुछ करवाना चाहते हैं तो इनके वजन के बराबर 5 बुधवार हरा चारा गायों को खिलवा दें। इससे निश्चित रूप से इनका भाग्योदय भी हो जाएगा और अच्छा विवाह संस्कार भी हो जाएगा। बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है। 2 जून 2026 के बाद और फरवरी 2027 से पहले इनके विवाह का योग बना हुआ है। कहीं न कहीं अच्छे विवाह का संयोग बनेगा और जीवन सुखमय रहेगा। हाँ, अपने वजन के बराबर अगर बुधवार को गायों को हरा चारा खिलाते रहें तो इससे इनका भाग्योदय भी बना रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं उस 7वें और आखिरी अशुभ योग की, जो कुंडली में मौजूद होकर आपको कई परेशानियां दे सकता है। कौन सा है वो अशुभ योग, क्या है उसके बुरे प्रभाव और क्या है उन बुरे प्रभावों से बचने के उपाय, आइए जानते हैं। पंडित जी बताइए, 7वां अशुभ योग कौन सा है? देखिए, किसी भी कुंडली में जब किसी भाव का स्वामी त्रिक स्थान यानी 6ठे, 8वें और 12वें भाव में बैठा हो तो उस भाव के सारे प्रभाव नष्ट हो जाते हैं। जैसे धन स्थान की राशि मेष है और इसका स्वामी मंगल 6ठे, 8वें, 12वें भाव में हो तो धन स्थान के प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। जिस ग्रह को लेकर भावनाशक योग बन रहा है उस ग्रह से संबंधित वार को हनुमान जी की पूजा उपासना और ग्रहों का रत्न भी धारण किया जा सकता है, ऐसा शास्त्रकार कहते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, इसी के साथ आज हमारे दर्शकों को इतनी जरूरी और महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ हाजिर हो जाएंगे। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।